देश को सबसे ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट देने वाला राजस्थान, कम संसाधनों में भी व्यापार करना सिखाने वाला राजस्थान, मीठा बोलो पूरा तोलो के सिद्धांत पर चलकर देश को बड़े बड़े उद्योगपति देने वाला राजस्थान। जी हां, राजस्थानी अपनी व्यापारिक पारदर्शिता और व्यवहारिक कौशल के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं और वो ये भी जानते हैं कि व्यापार के लिए उचित माहौल कैसे प्रदान किया जाता है। कुछ इसी सोच के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री इन दिनों राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारियों में व्यस्त हैं। इस पूरे समारोह को उन्होंने और उनकी टीम ने एक मिशन के तौर पर लिया हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जानते हैं कि किसी भी राज्य को तेज गति से विकास मार्ग पर ले जाने के लिए उस राज्य में नई इंडस्ट्रीज, नए बिजनेस वेंचर्स और नए इन्वेस्टर्स का आना और आते रहना बेहद जरूरी है। और इसी दिशा में कार्य करते हुए राइजिंग राजस्थान का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने दौरों से राजस्थान की सौंधी माटी की खुशबू को कई देशों में पहुंचाने का कार्य किया है और अब तक लगभग 18 लाख करोड़ के एमओयू करके उन्होंने अपने कौशल का परिचय दिया है। इस मिशन के पीछे उद्देश्य है तो सिर्फ इतना कि हो सके सबका सर्वोदय, माने सबका उदय सबका विकास। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्या है आपके इस राजस्थान में ऐसा कि इन्वेस्टर्स यहां आकर अपने उद्यम स्थापित करने को तैयार हो रहे हैं और करोड़ों रुपए के एमओयू साइन कर रहे हैं? आइए देखते हैं पहले तो एक छोटी सी रिपोर्ट और उसके बाद चलेंगे हमारे सूबे के नायक के उस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी लेने जो दिसंबर में मूर्त रूप लेने जा रहा है। क्योंकि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट उपलब्ध है जो कि फलौदी के पास भदाला में स्थित है। हम विंड एनर्जी के भी बहुत बड़े उत्पादक राज्य हैं और इस क्षेत्र में और भी बहुत संभावनाएं हैं। हमारा राज्य माइनिंग और मिनरल्स का बहुत बड़ा भंडार है। पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान दुनिया भर के पर्यटकों को लुभाता है। 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे ने पूरे देश के लिए लॉजिस्टिक को सुगम बना दिया है। सीमेंट प्रोडक्शन में हमारा राजस्थान देश में तीसरा स्थान रखता है। मार्बल के प्रोडक्शन में हम नंबर 1 की पोजीशन पर आज भी बरकरार हैं। ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट में राजस्थानी कला दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पश्चिमी राजस्थान की रिफाइनरी ने उस क्षेत्र को दुनिया के नक्शे पर उभार दिया है। फूड प्रोसेसिंग की अपार संभावनाएं किसी से छिपी नहीं हैं। मिलेट्स यानी मोटे अनाज का भी सबसे बड़ा उत्पादक हमारा राजस्थान ही है। और सबसे खास, पधारो हमारे देश की सभी की अपने हृदय में बसा लेने वाली संस्कृति यहाँ मौजूद है जो हर किसी का मन मोह लेती है। यहाँ आपको बताना ज़रूरी है कि राजस्थान में 2024 का दिसंबर बहुत अहम है। ऐसा इसलिए कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का भव्य आयोजन 9 से 11 दिसंबर तक राजधानी जयपुर में होने जा रहा है और ये विकसित राजस्थान की सोच को साकार करने में कहीं न कहीं मील का पत्थर साबित होगा। राइजिंग राजस्थान समिट के मुख्य उद्देश्य पर गौर करें तो इसमें राजस्थान में निवेश को आकर्षित करना, राजस्थान के उद्योगों को बढ़ावा देना, राज्य में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नए अवसरों की तलाश करना, प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, यहाँ की सांस्कृतिक और पर्यटन संभावनाओं को बढ़ावा देना शामिल है। और इसमें आने वाले 25 देशों की बात करें तो जापान, डेनमार्क, मलेशिया, स्पेन, दक्षिण कोरिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, क्यूबा, इजिप्ट, फिनलैंड, यूएसए, जर्मनी, हंगरी, नीदरलैंड्स, नामीबिया, यूएई और पोलैंड, कतर, रूस, सिंगापुर, मोरक्को, अर्जेंटीना, कोस्टा रिका, नेपाल शामिल है। जानकारी है कि इन देशों ने समिट में आने की मंजूरी भी दे दी है।
इनके आने से प्रदेश के उद्योगपति व्यवसायियों के लिए आयात निर्यात का दायरा भी बढ़ेगा। ग्लोबल समिट का आयोजन राजस्थान सरकार के साथ साथ उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन यानी रीको के सहयोग से हो रहा है और इसका नोडल विभाग VIP है। 3 दिवसीय मेगा समिट का मकसद देश विदेश की बड़ी छोटी कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को राज्य में काम करने के लिए आमंत्रित करना है, तो वहीं राज्य में कई तरह के उद्योग धंधे लगाने में मदद करना और अन्य सुविधाएं मुहैया कराना भी है। इस समिट में कृषि, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा और कौशल, ऑटो और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल और पेट्रोकेमिकल, पर्यटन, स्टार्टअप, खनन और ESDM, IT और ITN सहित कई क्षेत्रों के विशेष सत्र आयोजन के हिस्से होंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि यह समिट 2047 तक राज्य को विकसित राजस्थान में बदलने की दिशा में बड़ा कदम है और इसे धरातल पर साकार करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समिट को अभियान के रूप में स्वीकार किया है। सीएम की मंशा है कि देश विदेश की नामी गिरामी कंपनियां और संगठन मिलकर राजस्थान के विकास में भागीदारी निभाए। इसके जरूरी निवेश को लाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जर्मनी, साउथ कोरिया, लंदन सहित कई देशों का दौरा किया। अपने दौरे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विदेशी कंपनियों के चेयरमैन, CEO से राउंड टेबल मीटिंग की और उन्हें मरुधरा में निवेश के लिए आमंत्रित किया। कहा गया है कि समिट के लिए अब तक करीब 18 लाख करोड़ से अधिक के निवेशों के प्रस्तावों के MOU राज्य सरकार ने किए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $350 मिलियन की बनाकर प्रदेश को विकसित करना चाहते हैं। उनके अनुसार जब समिट में किए गए निवेश धरातल पर उतरेंगे तो राजस्थान में सर्वोदय होगा, यानी सबका उदय और सबका विकास होगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने 8 देशों के दौरे के साथ साथ नई दिल्ली और राजस्थान के कई शहरों में औद्योगिक कंपनियों से MOU करने के लिए समिट किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर मीट, राउंड टेबल मीटिंग और रोड शो करके MOU किए हैं। इन पर गौर करें तो अब तक हुए 18 लाख करोड़ के MOU, इसमें 3 लाख करोड़ के MOU अकेले UAE ने किए। कुल MOU में से 70% निवेश ऊर्जा क्षेत्र में होगा। 8 देशों में उद्योगपति निवेशकों से मुख्यमंत्री और मंत्री ने की मुलाकात। नई दिल्ली की इन्वेस्टर मीट में 8 लाख करोड़ के MOU पर लगी मुहर। दिल्ली के रोड शो में राजस्थान सरकार के साथ कई कंपनियों ने MOU पर किए हस्ताक्षर। रिन्यूएबल पावर, पावर ट्रांसमिशन, तेल और गैस, CNG, लॉजिस्टिक्स, एग्रोटेक जैसे सेक्टर शामिल रहे। बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए 2,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के MOU के अलावा 21 नई पॉलिसी भी जल्द आने वाली हैं। इन पॉलिसीज से निवेशक आसानी से कर पाएंगे निवेश। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी CM दिया कुमारी के साथ उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सार्थक प्रयासों से मरुधरा में निवेश को लेकर बेहतर नतीजे मिले हैं। इस निवेश से राज्य के ऑटोमोबाइल,
ESDM, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, पेट्रोलियम, खान खनिज, अक्षय ऊर्जा, रक्षा, पैकेजिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विकास की बड़ी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने विदेश दौरे से आने के बाद कहा कि हमारी सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। हमने जहां के दौरे किए वहां के नवाचारों, तकनीकी कौशल, समृद्धि और विकास को साझा कर रहे हैं। वहां की कंपनियों के साथ मिलकर हम अपनी मजबूत साझेदारी स्थापित करेंगे। राजस्थान रणनीतिक रूप से एक आदर्श गंतव्य है। हमारे पास मजबूत बुनियादी ढांचा और प्रचुर मात्रा में संसाधन हैं। सही मायने में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के साथ ही निवेशकों को आकर्षित करने का जरिया बनेगा और ढोरों की धरती से जो विकास की गंगा बहेगी उससे नए और विकसित राजस्थान का औद्योगिक स्वरूप सबके सामने होगा। क्योंकि समिट से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो अथक प्रयास किए हैं उसकी हर जगह सराहना हो रही है। उनकी मेहनत से राजस्थान उत्कृष्ट के साथ आत्मनिर्भर और विकसित बनने की ओर जरूर अग्रसर होगा। साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे तो वहीं प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। ऐसा करके राज्य सरकार राजस्थान की स्कीम के जरिए जनता के ड्रीम को पूरा कर सकेगी।